हेलो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है कि अब हम जो है प्रीपोजिशन जो ग्रामर का सबसे मुश्किल टॉपिक में से एक होता है उसकी झंझट पूरी ज़िंदगी के लिए हम ख़त्म करने वाले हैं। और मैं आपके लिए प्रीपोजिशन करवाने वाला हूं आपके लिए एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में से रेमंड मर्फी की जो कैम्ब्रिज वालों की बुक है उसमें से आपको करवाने के लिए करवा रहा हूँ मैं प्रीपोजिशन। और इसमें पूरी 10 चैप्टर यानी कि यूनिट हैं इसके अंदर, ये 96 से लेकर 106 तक यानी कि 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपको 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपका इसमें प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशन की डिटेल में दे रखी है। इसके अंदर पिक्चर्स बना के दे रखी हैं, एग्जांपल्स होंगे इतने सारे कि आपको कभी गलती नहीं होगी इसके अंदर आपको। और इसमें जो प्रीपोजिशन बताई जाएंगी वो बिल्कुल करेक्ट होंगी और पूरी दुनिया में इसको एक जिसे कहते हैं प्रमाण के तौर पे आप यूज़ करते हैं इस बुक को। तो इसमें सीखी गई प्रीपोजिशन आपको कभी गलत नहीं हो सकती। तो आप ये वाली किताब ले लेना, मैं पूरी बुक करवा रहा हूँ आपको और ये किताब आपने लेनी है। और कोई भी माँ बाप जो मेरी भाई ये वाला वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए ला के दे देना वाली किताब, ताकि वो इस किताब को ख़त्म करें और वो इंग्लिश सीख लें। तो हम प्रीपोजिशन शुरू करने वाले हैं और प्रीपोजिशन की झंझट हमेशा के लिए खत्म। शुरू करें। आओ बच्चों, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की हम करते हैं 103 यूनिट, 103 यूनिट करते हैं। इसमें हम प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट वाली सीखेंगे। अप, ओवर, थ्रू, बहुत सारी हैं। इन, इनटू, अप, थ्रू, अलोंग, पास्ट, बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं। तो हम शुरू करते हैं ज़रा इसमें ये। ओके, तो देखो टू यहाँ पर पहली प्रीपोजिशन दी है। टू होती है डायरेक्शन बताने के लिए। टू हमने सीख लिया, डायरेक्शन बताने के लिए होता है की तरफ। जेन इज़ गोइंग टू फ्रांस। जेन इज़ गोइंग टू फ्रांस। जेन फ्रांस जा रही है नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। ठीक है, जेन इज़ गोइंग टू लगा दिया उसने, डायरेक्शन बता रहा की तरफ, की ओर। जेन इज़ गोइंग टू फ्रांस, जेन फ्रांस आ रही है नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। अच्छा, वी वॉकड, अच्छा फ्रॉम होता है से, जैसे यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो कहता है वी वॉकड, हम पैदल पैदल गए। फ्रॉम द होटल, होटल से टू द स्टेशन, स्टेशन तक। वी वॉकड, हम पैदल पैदल गए। फ्रॉम द होटल, होटल से टू द स्टेशन, स्टेशन तक। तो फ्रॉम होता से मतलब में। ठीक है, अ लॉट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स कम फ्रॉम लैटिन। जब आपको ओरिजिन उत्पत्ति बतानी पड़ती है ना, कोई चीज़ कहाँ से निकली है, तब भी आप फ्रॉम लगाते हैं। तो कहते हैं अ लॉट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, बहुत सारे इंग्लिश के जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, कम फ्रॉम लैटिन, लैटिन भाषा से आते हैं। कहाँ से आते हैं वो? लैटिन भाषा से आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात हम कर रहे हैं इनटू की और इनकी। अच्छा मेरी बात सुनो, जब इनटू का मतलब भी होता है, इनटू का मतलब के भीतर, खासकर जब गति दिखाते हैं हम, जैसे लड़का कमरे के अंदर चला गया, ठीक है, गाड़ी गैराज में चली गई, तो यहाँ पर इनटू लगाते हैं। जब आप गति में कोई मूवमेंट करते हैं, वो कमरे में आ गया, वो कमरे में आ गया, तो चलते हुए दिखाना था, वो कमरे में आ गए तो इनटू दिखाएंगे। एंट्री करते हुए मतलब मूवमेंट, जब गति दिखानी होती है ना कि वो कमरे में आ गया, तो ठीक है, वो मैं कमरे में चला गया, तो वो मैं कमरे में घुस गया, तो इनटू लगेगा। क्या लगेगा? मैं पानी में घुस गया, तो इनटू। डायरेक्शन मतलब वो की के अंदर बताता है, लेकिन वो गति बताता है। क्या बताता है? उसमें आपका मूवमेंट है, उसके अंदर चलना है, वो चलना है उसके अंदर। तो देखो, अब देखो एग्जाम्पल से समझना है। देखो इनटू घुस रहा है ना उसके अंदर, ये इनटू यहाँ पर दिखा रहा है ना ये। ओके, तो देखो एग्जाम्पल, वी जंप्ड इनटू द वाटर। वी जंप्ड इनटू द वाटर, हम कूद पड़े इनटू द वाटर, पानी में। तो इनटू क्यों लगाए? क्योंकि आप मूवमेंट दिखा रहा है, गति दिखा रहा है। ठीक है, कि आप उसके अंदर घुस गए। वी जंप्ड इनटू द वाटर, हमने जंप लगा दी, हम कूद गए पानी के अंदर। इनटू गति दिखा रहे हैं, ठीक है ना, गति दिखा रहे हैं। ओके, मूवमेंट करते हुए दिखा रहे हैं, घुस गए उसके अंदर। अ मैन केम आउट ऑफ होता से बाहर, आउट ऑफ होता से बाहर। अ मैन केम आउट ऑफ द हाउस, अ मैन केम आउट ऑफ द हाउस, एक आदमी बाहर आया घर के। एंड गॉट इनटू अ कार, और एक कार में घुस गया, बैठ गया। ठीक है, गेट इनटू मतलब गेट इनटू अ कार, कार में बैठ गया, कार में चला गया। तो कहता है अ मैन केम आउट ऑफ द हाउस, एक आदमी तुम्हारा कमरे घर से बाहर आया। से आउट ऑफ का मतलब होता है से बाहर, आउट ऑफ का मतलब होता है से बाहर। अ मैन केम आउट ऑफ द हाउस, एक आदमी घर के बाहर आया। एंड गॉट इनटू अ कार, और एक कार में बैठ गया, कार में बैठ गया। आगे कहता है इनटू, यहाँ पर गति दिखा रहा है। ठीक है, वाई आर यू लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। वाई आर यू लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, आप खिड़की से बाहर क्यों देख रहे हो। वाई आर यू लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, आप खिड़की से बाहर क्यों देख रहे हो।
आई टुक द ओल्ड बैटरीज आउट ऑफ द रेडियो, आई टुक द ओल्ड बैटरीज आउट ऑफ द रेडियो, मैंने पुरानी बैटरीज निकाल दी, पुरानी बैटरीज निकाल दी। आई टुक द ओल्ड बैटरीज, मैंने पुरानी बैटरीज निकाल दी आउट ऑफ द रेडियो, ठीक है ना, आउट ऑफ रेडियो में से। आई टुक द ओल्ड बैटरीज आउट ऑफ द रेडियो, मैंने पुरानी बैटरी बाहर निकाल दी रेडियो में से, ठीक है। तो टेक समथिंग आउट ऑफ, से में से बाहर निकाल देना, टेक, ठीक है ना, आउट मतलब वो तो बाहर निकाल देना। तो आई टुक द ओल्ड बैटरीज, मैंने पुरानी बैटरीज जो है ना बाहर निकाल दी आउट ऑफ द रेडियो, रेडियो से बाहर निकाल दी। अच्छा आगे कहता है, अच्छा देखो कोई पुट जो है ना, पुट मतलब तो रखना, लेकिन पुट में जब रखने वाली बात आएगी तो उसमें इन लगाएंगे, इनटू नहीं लगाएंगे, चाहे गति हो या ना हो, ठीक है। तो इन लगाएंगे, इनटू नहीं लगाएंगे, कहते नो वी से पुट समथिंग इन, जैसे जेब में पैसे रख लेना, जेब में पेन रख लेना, तो यहाँ पर अलमारी में कुछ रख देना, तो आप जो है ना इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो वी से पुट समथिंग इन, जैसे नॉट यूजली इनटू नहीं लगाते अक्सर। आई पुट द न्यू बैटरीज इन द रेडियो, मैंने नई बैटरी लगा दी इन द रेडियो, रेडियो में, तो इन लगेगा। पुट के साथ अधिकतर क्या होता है, किसी चीज़ में कोई चीज़ डाल देना यार, रख लगा देना। आई पुट द न्यू बैटरीज इन द रेडियो, मैंने नई बैटरी लगा दी रेडियो में। अच्छा ऑन का मतलब हमें पता है, ऑन का मतलब जब कोई चीज़ टच कर रही होती है, और ऑफ इसका उल्टा है, ऑफ मतलब जैसे कोई चीज़ हट रही होती है, जैसे आपका जो है टेबल पे ऐसे बॉल गिर गई तो अलग हो रही है, वो क्या हो रही है, अलग। कभी में से बटन टूट गया, अलग हो रहा है। कोई साइकिल पे से गिर गया, तो साइकिल पे से कब गिरेगा, जब वो गद्दी से हट जाएगा, गद्दी से हट जाएगा, तो उससे अलग होना। ऑन क्या होता है, टच होना, और ऑन क्या बताता है, टच होना उससे किसी चीज़ से, और ऑफ क्या होता है, उससे अलग होना। ऑफ क्या होता है, उससे अलग होना, अलग हो करके अलग हो जाना उससे, ठीक है। तो ऑन और ऑफ बिल्कुल उल्टे हैं। अच्छा डोंट पुट योर फीट ऑन द टेबल, डोंट पुट योर फीट ऑन द टेबल, अपने पैर मत रखो ऑन द टेबल, टेबल पर। क्या कहता है, डोंट पुट योर फीट, अपने पैर मत रखो ऑन द टेबल, टेबल पर। आगे कहता है प्लीज़ टेक योर फीट ऑफ द टेबल, ऑफ क्या होता है, से हटाना, से अलग कर देना। तो कहता है ऑफ क्या बताता है, अलग होना, ठीक है। तो प्लीज़ टेक योर फीट ऑफ द टेबल, प्लीज़ अपने पैर हटा लो टेबल से अलग कर लो, से हटा लो। ऑफ क्या बताता है, दूर होना। तो प्लीज़ टेक योर फीट ऑफ द टेबल, कृपया अपने पैर हटा लो ऑफ द टेबल, टेबल से। आई एम गोइंग टू हैंग सम पिक्चर्स, मैं कुछ पिक्चर्स लटकाने वाला हूँ ऑन द वॉल, दीवार पर। तो आपको पता है जब कोई चीज़ टच करती है किसी से तो आप ऑन लगाते हैं। तो आई एम गोइंग टू हैंग सम पिक्चर्स, मैं कुछ पिक्चर्स टांगने वाला हूँ ऑन द वॉल, दीवार पर। बी केयरफुल, सावधान रहो, बी केयरफुल, सावधान रहना। डोंट फॉल ऑफ योर बाइसिकल, अपनी बाइसिकल से मत गिरना। तो ऑफ क्या बताता है, अलग होना, से दूर होना। बी केयरफुल, सावधान रहना। डोंट फॉल ऑफ योर बाइसिकल, अपनी साइकिल से मत गिरना। वी गॉट ऑन द बस, अच्छा बस में चढ़ने के लिए हमेशा गेट ऑन लगाते हैं, याद रख लो। बस में चढ़ना, गेट ऑन द बस मतलब बस में चढ़ना, तो वी हमेशा ऑन ही लगता है इसके साथ, ठीक है। वी गॉट ऑन द बस इन प्रिंस स्ट्रीट, हम बस में चढ़े प्रिंस स्ट्रीट से। उतरना क्या होगा, गेट ऑफ लगा देंगे। उतरना क्या होगा, गेट ऑफ। जैसे ओके, तो वहाँ पर उस कंडीशन में इट आएगा, बस आप गेट ऑन, बस में चढ़ने का होता है गेट ऑन द बस, बस में चढ़ना। गेट ऑफ द बस, बस से उतरना, बस से उतरना, ठीक है। तो वी गेट ऑन द बस, हम बस में चढ़े इन प्रिंस स्ट्रीट में, ठीक है ना, वहाँ वो जगह है, वहाँ से हम बस में चढ़े थे। अच्छा अब क्या होता है, ऊपर, ठीक है। ऊपर क्या, या तो बिल्कुल सीधे ऊपर, या फिर जैसे आप कोई पहाड़ पे, सड़क पे जो हाइट वाला सड़क होती है ना, जैसे इसमें, ठीक है ना, उस पर चढ़ना, उस पर ऊपर होना बताता है। अब क्या होता है, ऊपर होना, अब क्या बताता है, ऊपर होना, बढ़ना आगे की, ऊपर की तरफ। तो कहता है, और डाउन क्या बताता है, नीचे। जैसे उसकी आंखों से आंसू, उसके गालों पर से आंसू ढलक गए, ठीक है, तो डाउन। तो ये नीचे, हम पहाड़ी से नीचे आ गए तो नीचे आना, तो डाउन बताता है। जैसे नीचे की तरफ सीधे गिरना भी हो गया और वो उतरना भी हो गया। अच्छा कहता है, देखो वॉक, आपको पता ही पैदल पैदल जाना होता कहीं, आना है जाना। वी वॉकड अप द हिल, हम पैदल पैदल चढ़े पहाड़ी पर। टू द हाउस, घर की तरफ। वी वॉकड अप द हिल टू द हाउस, हम पैदल पैदल पहाड़ी पे चढ़े, टू द हाउस, घर की तरफ, ठीक है। वी वॉकड अप द हिल, अब क्या बताता है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन बताता है।
ठीक है। और वी वॉकड अप द हिल, हम पहाड़ी के ऊपर चढ़े, टू द हाउस, घर की तरफ। जब घर की तरफ बाहर जा रहे थे, हमारा घर ऊपर की तरफ, तो पहाड़ी पे चढ़े हम। बी केयरफुल, सावधान रहना, डोंट फॉल डाउन द स्टेयर, सीढ़ी पे से मत गिर जाना। सीढ़ी पे से, जब आप सीढ़ी पे से गिरेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे ना, एकदम अलग थोड़ी नहीं, तो वहाँ ऑफ लगता वहाँ पर तो अलग होना, लेकिन धीरे धीरे करके नीचे आएंगे। जब लुढ़क कर नीचे आएंगे तो डाउन लगाएंगे आप। किसी चीज़ से लुढ़क करके नीचे आना होता है, क्या होता है, डाउन लगाते हैं। बी केयरफुल, सावधान रहना, डोंट फॉल डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे मत गिरना। अच्छा कहता है ओवर मतलब क्या होता है, के ऊपर, जैसे ये देखो लाइन उसके ऊपर जा रही है, या फिर जैसे जंप लगा कर आप नहीं करते कि कभी कभी बारिश के पानी में नाला वाला भर जाता है, छोटी छोटी नाली होती है, तो आप कूद के आप उसको पार करते हो, उसके लिए ओवर लगाते हैं। बाउंड्री के ऊपर कूद के कहीं चढ़ जाते हो, बाउंड्री के ऊपर कूद के बगीचे में घुस जाना, तो ओवर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मतलब टच ना करते हो ऊपर से ही। ओके। और अंडर क्या होता है, के नीचे से, जैसे ट्रेन गुजरती है पुलिया के नीचे से, तो अंडर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अंडर। ओके, तो ज़रा पढ़ते हैं इसमें। द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स, प्लेन उड़ा, और एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है, क्या, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स, प्लेन उड़ा, जहाज उड़ा, ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर से। आई जंप्ड ओवर द वॉल इनटू द गार्डन, मैंने जंप लगा दी दीवार के ऊपर से, इनटू द गार्डन के अंदर, मैं गार्डन में कूद के गया। कैसे गया, दीवार के ऊपर कूद करके, दीवार के ऊपर जैसे कूद कर नहीं जाते, ऐसे करके कूद के जाते हैं, क्या, ऐसे करके कूद, जैसे आप कूद के जाएंगे, क्या, ठीक है ना, कूद के जब जाएंगे तो ओवर लगाएंगे। आई जंप्ड ओवर द वॉल इनटू द गार्डन, मैं गार्डन में कूद के घुसा, ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर से, मैं दीवार के ऊपर फलांग करके कूद करके गार्डन में घुसा। ठीक है, आई जंप्ड ओवर द वॉल, मैं दीवार के ऊपर से फलांग करके कूद करके गार्डन में, बगीचे में घुसा। अच्छा, सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, इट इज़ अनलकी टू वॉक अंडर अ लैडर। सम पीपल से कुछ लोग कहते हैं, इट इज़ अनलकी, ये दुर्भाग्यशाली होता है, मतलब अनलकी होता, अच्छी बात नहीं होती ये, ठीक है, अच्छी वाली बात नहीं होती। टू मतलब कि अनलकी मतलब ये लकी नहीं होता। टू वॉक अंडर अ लैडर, किसी सीढ़ी के नीचे से निकलना, टू वॉक अंडर अ लैडर, एक सीढ़ी के नीचे से, के नीचे आप देख रहे हो, नीचे से जाना, बिल्कुल ठीक है, जैसे पुलिया के नीचे से जाना। अंडर अ लैडर, किसी जीने के लैडर होता सीढ़ी, किसी सीढ़ी के नीचे से जाना, लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं होता, लकी नहीं होता। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, इट इज़ अनलकी, ये अनलकी होता है, टू वॉक अंडर अ लैडर, किसी सीढ़ी के नीचे से जाना। अच्छा, थ्रू मतलब होता है में से होते हुए, थ्रू मतलब होता है में से होते हुए, और राउंड का मतलब होता है के चारों ओर से घूम करके, के चारों ओर से घूम करके, ठीक है ना। के जैसे आप देख लो, जैसे घूम कर आप गए, यहाँ पर घूम रहे हैं तो राउंड लगेगा, राउंड लगाओ या अराउंड लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें और राउंड, अब मैं समझ गया ना, घूम करके। और थ्रू मतलब होता है में से गुजर करके, के में से होते हुए, जंगल में से होते हुए, खिड़की में से होते हुए, इस ढंग से। तो अब जरा देखें इसके अंदर ये, अ बर्ड फ्लू इनटू द रूम, एक पक्षी कमरे में उड़ के आया। अ बर्ड फ्लू इनटू द रूम, एक पक्षी कमरे में उड़ के आया। थ्रू अ विंडो, खिड़की से होते हुए, क्या, खिड़की से होते हुए, थ्रू मतलब होता है से होते हुए। अ बर्ड फ्लू इनटू द रूम, एक पक्षी कमरे में उड़ के आया। थ्रू अ विंडो, खिड़की से होते हुए। द ओल्ड रोड गोज थ्रू द विलेज, द ओल्ड रोड गोज थ्रू द विलेज, जो पुराना रोड है वो जाता है थ्रू द विलेज, गाँव में से होकर के, कहाँ से, गाँव में से होकर के। द न्यू रोड गोज राउंड द विलेज, जो नया रोड है, गोज राउंड द विलेज, वो गांव के चारों ओर के, मतलब कि उसके बाहर से होके जाता है, उसके चारों ओर से होके जाता है, घूम करके जाता है। ठीक है, द न्यू रोड गोज राउंड द विलेज, जो नया रोड है वो गांव के चारों ओर से जाता है। आगे, द बस स्टॉप इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, जो बस स्टॉप है इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, बिल्कुल कॉर्नर के साइड में, देखो कॉर्नर से बिल्कुल मुड़ते ही है, द बस स्टॉप इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, बस स्टॉप जो है ना बिल्कुल मुड़ते ही है। ठीक है, आगे कहता है कॉर्नर के बिल्कुल जो है कोना, जो है गली का कोना, कॉर्नर पे बिल्कुल मुड़ते ही है।
आई वॉकड राउंड द टाउन, वॉक राउंड होता है पैदल पैदल किसी जगह घूमना, जैसे होता है कहीं किसी मौसी के यहाँ गए, फूफा बुआ के यहाँ पर गए तो घूम रहे हैं आप किसी जगह, जैसे मंदिर के चारों ओर घूम रहे हैं या पार्क के चारों ओर घूम रहे हैं पैदल पैदल, या उस कॉलोनी के चारों ओर चक्कर लगाया है तो इसे वॉक राउंड बोलते हैं। क्या के चारों ओर पैदल पैदल चक्कर लगा करके घूम कर आना। तो क्या कहता है, आई वॉकड राउंड द टाउन, मैं पैदल पैदल शहर में चारों ओर घूमा, एंड टुक सम फोटोग्राफ्स। आई वॉकड, मैं पैदल पैदल घूमा, राउंड द टाउन, शहर में चारों ओर। आई वॉकड राउंड द टाउन, मैं घूमा राउंड द टाउन, शहर के चारों ओर, एंड टुक सम फोटोग्राफ्स, और मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए। आगे कहता है यू कैन ऑल्सो यूज़ अराउंड, अरे राउंड की जगह अराउंड लगा सकते हो आप, यू कैन ऑल्सो यूज़ अराउंड, ठीक है। तो कहते वी वॉकड अराउंड द टाउन, वी वॉकड अराउंड द टाउन, हम पैदल पैदल घूमे अराउंड द टाउन, गए अराउंड द टाउन, ठीक है ना, गांव जो शहर है जो टाउन के चारों ओर हम घूमे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, उसके चारों ओर। अच्छा अलोंग मतलब होता है के किनारे किनारे, जैसे आप सड़क के किनारे किनारे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसे अलोंग बोलते हैं। अक्रॉस क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे नदी पार कर रहे हैं आप, सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं तो अक्रॉस कहते हैं। पार्क में से बिल्कुल आप एक कोने से दूसरे कोने से आप जा रहे हैं तो अक्रॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अक्रॉस। जैसे नदी पार कर रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं तो अक्रॉस बोलते हैं, ठीक है, के उस तरफ। अलोंग क्या होता है, के साथ साथ, जैसे नदी के साथ साथ चल रहे हैं, आप रास्ता भूल गए जंगल में तो कैसे चलोगे, नदी के साथ साथ ही तो चलोगे, तो सड़क के किनारे किनारे। तो कहता है इसमें आई वॉज वॉकिंग, मैं पैदल पैदल जा रहा था, अलॉन्ग द रोड, सड़क के किनारे किनारे, विद माई डॉग, अपने कुत्ते के साथ। आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, मैं किनारे किनारे, मैं सड़क के किनारे किनारे पैदल जा रहा था। आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, मैं पैदल पे जा रहा था, अलॉन्ग द रोड, सड़क के किनारे किनारे, विद माई डॉग, अपने कुत्ते के साथ। लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ वॉकिंग के लिए चलते हैं, अलॉन्ग द रिवर, नदी के किनारे किनारे। होता है नानी वगैरह के साथ जब घर जाते हैं तो नदी वगैरह होती थी, चलो भाई घूमने चल रहे हैं नदी के किनारे किनारे। लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ घूमने के लिए चलते हैं, अलॉन्ग द रिवर, नदी के किनारे किनारे, ठीक है, उसके साथ साथ जो है नदी के किनारे किनारे। द डॉग स्विम की सेकंड फॉर्म है स्वैम, तैर कर पार करना। द डॉग स्वैम अक्रॉस द रिवर, कुत्ते ने नदी तैर के पार करी, मतलब एक से यहाँ से लेकर यहाँ पे चला गया, सड़क मतलब कि वो नदी पार कर गया, एक किनारे से दूसरे किनारे पे चला गया। तो अक्रॉस क्या होता है, सड़क के इस तरफ या नदी के उस तरफ, एक किनारे से दूसरे किनारे पे था अक्रॉस। द डॉग स्वैम अक्रॉस द रिवर, डॉग ने नदी तैर कर पार करी। ओके, अच्छा पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट का मतलब होता है के सामने से गुजरना, के सामने से होकर के सामने से, जैसे होता है कि अब बारात मेरे घर के सामने से गुजरी, ठीक है ना, एक भूत मेरे घर के सामने से गुजरा, ठीक है ना, डरना मत, ठीक है। आगे कहता है दे वॉकड पास्ट मी विदाउट स्पीकिंग, वो मेरे सामने से गुजरे, पास्ट मी मेरे सामने से गुजरे, दे मतलब पैदल मतलब ठीक है, वो गए मेरे सामने से, मतलब पैदल, ठीक है ना। दे वॉकड पास्ट मी, वो पैदल मेरे सामने से गए, विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले। मम्मी देख लो कितनी गलत बात है। दे वॉकड पास्ट मी, वो पैदल मेरे सामने से गए, विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले। अच्छा एक कहता है एक्सक्यूज़ मी, हाउ डू आई गेट टू द हॉस्पिटल, भाई साहब जैसे आप एड्रेस पूछ रहे हैं, भाई साहब एक्सक्यूज़ मी, हाउ डू आई गेट टू द हॉस्पिटल, भाई साहब मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचूं, जरा बताएंगे मेरे को, हॉस्पिटल मेरे को पहुंचना है, जरा आप मेरे को बताना मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंच सकता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, हाउ डू आई गेट टू द हॉस्पिटल, गेट टू होता पहुँचना, आपको होता ना, अभी हम कर चुके हैं, गेट टू होता पहुँचना। एक्सक्यूज़ माफ़ करना भाई साहब, हाउ डू आई गेट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल कैसे पहुँच सकता हूँ भाई साहब, हॉस्पिटल का रास्ता क्या है। तो बी बोलता है गो अलॉन्ग दिस रोड, ये सड़क के किनारे किनारे चले जाओ, गो अलॉन्ग दिस रोड, ये रोड के किनारे किनारे चले जाओ, साइड ये रोड पकड़ लो, पास द सिनेमा हॉल, आप जो है फिर सिनेमा हॉल के सामने से गुजरोगे, पास द सिनेमा हॉल के सामने से गुजरोगे, अंडर द ब्रिज, पुल के नीचे से जाओगे, एंड द हॉस्पिटल इज़ ऑन द लेफ्ट, और फिर हॉस्पिटल आपको लेफ्ट पर है, हॉस्पिटल कहाँ है, लेफ्ट पर है। ओके, कितना प्यारा समझा रखा, ओए।
तो अब हमने 103 यूनिट हमने कर लिए, 104 यूनिट जो है अब करेंगे अब हम। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चे हम प्रीपोजिशन खत्म कर रहे हैं, झंझट कर रहे हैं बहुत बहुत डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ। सिर्फ ये नहीं कि ये यहाँ लगता है वहाँ लगता है, सिर्फ बताना नहीं, एग्जाम्पल के साथ। ओके ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, नमस्ते।